नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, अगर आपकी धोखे से फिल्म बनी है और आप भी परेशान हैं तो ये वीडियो आपको जरूर खुश कर देगी। जी हां दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार धोखे से फिल्म बनाने वाले लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। उनके द्वारा लोगों से ठगी के जो पैसे इस्तेमाल किए गए जिन दुकानों को बनाने के लिए, उन दुकानों पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। राजस्थान में हार्डकोर क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के बाद अब साइबर ठग के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। भरतपुर के सीकरी थाना इलाके में बनेनी ढोकला गांव में मंगलवार को पुलिस ने प्रशासन की मदद से यह कार्रवाई की। साइबर ठग ने सरकारी जमीन पर दुकानें बना रखी थी, चार दुकानें, जिन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। आईजी राहुल प्रकाश ने कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया। उन्होंने इसमें लिखा, सेक्सटोर्शन और साइबर ठगी करने वाले अपराधियों के अड्डे जमीदोस मेवात के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये आहुति पुलिस की ओर से। क्या बेहतरीन ट्वीट आईजी साहब की तरफ से, राहुल प्रकाश की तरफ से किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान पुलिस ने राजस्थान से साइबर अपराध को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है, एंटीवायरस। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी अलग वीडियो में दूंगा कि एंटीवायरस किस तरह से काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है। पर ये आईजी रेंज भरतपुर की तरफ से ही ये मुहिम पूरी शुरू की गई थी एंटीवायरस की। ठीक है, अब दुकान में जो दुकानें गिराई गई उसमें ठगी का पैसा लगाया गया था। वहाँ के सीईओ आशीष प्रजापति ने कहा है कि डीग पुलिस साइबर ठगी की वारदातों को रोकने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चला रही है। इसी ऑपरेशन के तहत 8 मई को पुलिस ने साइबर ठगों की गैंग के 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये जो पूरा मामला है तोड़ने का, ये शुरू होता है दरअसल 8 मई से। 8 मई को डीग सीकरी पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया था। ठीक है, पुलिस ने साइबर ठगी की गैंग के 13 लोगों को अरेस्ट किया और गैंग का जो सरगना था साद मोहम्मद, इस गैंग का जो सरगना था उसका नाम था साद मोहम्मद, बनेनी ढोकला गांव का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि साद ने साइबर ठगी के पैसे से सरकारी जमीन पर दुकानों का निर्माण करवाया था। आज पुलिस जेसीपी लेकर बनेनी ढोकला गांव पहुंची और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाते हुए 4 दुकानों को धराशायी कर दिया। कार्रवाई के दौरान सीकरी थाना, नगर थाना, जालूकी थाना, जनूथर थाना, रेंज स्पेशल टीम, भरतपुर पुलिस लाइन वे आरएसी के जवान मौके पर तैनात थे। दोस्तों, 3 महीने में 500 ठगों को पिछले भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत क्षेत्र में लगातार साइबर ठगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत 3 महीने में करीब 500 साइबर ठग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनके द्वारा सैकड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करना सामने आया है। इनके द्वारा करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया है। साइबर ठग खेतों में बैठकर फर्जी सिम के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। कई बार पुलिस और ठगों के बीच मुठभेड़ भी हो चुकी है, जिसमें पुलिस थानाधिकारी समेत कई जवान घायल भी हो चुके हैं। तो अब देख रहे हैं इनके हौसले कहां तक बुलंद है। ये साइबर अपराधी, इनके पास हथियार होते हैं। ठीक है, जैसे गो तस्कर होते हैं ना, उनके पास हथियार होते हैं, तो साइबर अपराधी उन्हीं गैंग के हैं, उसी इलाके के हैं। कोई ज़्यादा अंतर इनमें नहीं, हथियार रहते हैं। पुलिस इनके पास जाती है इनको अरेस्ट करने, तो हथियार से ये फायरिंग वगैरह करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके लिए, ये सब चीज़ें हैं। पर पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्रवाई करी इन लोगों के। देखिए, जब तक आप इनके जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे, ये काम धंधा छूटने वाले हैं नहीं। और ये अब फड़फड़ा रहे हैं। ये मैंने अपने वीडियोज में भी देखा है कि इस तरह की जो घटना है बहुत कम हो गई। इनके जो सरगना थे, इनके जिनके हाथ इनके सर पर होते थे, वो अब सत्ता से बाहर है। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, इनको पालने पोषने वाले कोई नहीं है वहाँ पर अब इन लोगों को सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का यही लगता है, तो इसको छोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं है अब वहां पर मेवात में कि आसानी से साइबर ठगी कर सके, पर नहीं, क्योंकि भाई इनको पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका यही लगता है, इसीलिए ये इस काम में लिप्त हैं, लगातार लिप्त हो रहे हैं। अब ये पूरा मामला, ये वाली सोच आई कहां से कि इन साइबर अपराधियों के घरों पर हमको बुलडोजर चलाना है। तो इसकी प्लानिंग आज नहीं हुई है दोस्तों, इसकी प्लानिंग महीनों पहले से की जा रही है आईजी प्रकाश राव की तरफ से। बेहतरीन इंसान है, उनका जो मैनेजमेंट है वो बेहतरीन कार्य कर रहा है।
भरतपुर रेंज आईजी प्रकाश राव जी ने पहले ही बता दिया कि राजस्थान के मेवात इलाके में पुलिस जो ऑपरेशन एंटीवायरस चला रही है उसके तहत साइबर अपराध उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हम तेजी उस कार्रवाई में लेके आएंगे और ठगों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। ये चीज़ उन्होंने पहले ही बता दी थी। दोस्तों, राजस्थान के डीग जिले के मेवात क्षेत्र को साइबर क्राइम का गढ़ माना जाता है। ये सच्चाई है। देश के लगभग 15 राज्यों की पुलिस आए दिन साइबर क्राइम के आरोपियों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए दबिश देती रहती है। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश द्वारा भरतपुर रेंज में साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। अब पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ एंटीवायरस ऑपरेशन के तहत मेवात क्षेत्र में जालसाजों की अवैध संपत्तियों की पहचान कर रही है। इसके लिए वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद पुलिस फरार जालसाजों के घरों को ध्वस्त करेगी। ये बेहतरीन है। एक और कार्रवाई चल रही है दोस्तों कि जो फरार अपराधी हैं, यानी कि जिनका नाम जो पुलिस ने पहले जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने उनका नाम दिया और वो आरोपी अभी फरार चल रहा, पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा है। तो ऐसे आरोपियों के घरों की पहचान करके अगर वो अवैध पाए जाते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेवात में अगर तुम वन विभाग की जमीन पर जाकर सर्वे करवाओ तो 80% वन विभाग की जमीन पर, गांव से अलग जो लोग गए हैं वन विभाग की जमीन, मतलब 80% जो होंगे उनके पट्टे नहीं होंगे, उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, वो सब फर्जी तरीके से रह रहे हैं। अब मेवात वालों किसको दोषी ठहराओगे भाई, इतना बताओ मुझे। साइबर अपराधी कभी तुम मतलब कुछ करके अपनी, जब सरकार किसी की संपत्ति जब नष्ट करती है, उसका घर जब तोड़ती है, जब अति हो जाती है, तो अब मेवात के साइबर अपराधियों ने अति कर दी है। इसका नुकसान गरीब लोगों को भी होगा, क्योंकि मेवात में हर कोई साइबर अपराधी नहीं है। हाँ, ज़्यादातर साइबर अपराधी है नई नस्ल जो है, उनके चक्कर में अब जब सर्वे होगा राजस्व विभाग का, वन विभाग का, तो भाई कहाँ जाओगे। वन विभाग से अनुमति मिलने की पुलिस तैयारी कर रही है, फिर फरार जो आरोपी हैं उनके घरों को तोड़ा जाएगा और इसकी चपेट में आम लोगों के घर भी आएंगे जो वन विभाग की भूमि पर बने हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि मेवात में हर तीसरा घर आपको वन विभाग की भूमि पर बना हुआ मिलेगा जो गांव से बाहर है। लोगों ने तो वन विभाग की जमीन पर पूरी के पूरे मोहल्ले गांव तक बसा रखे मेवात में। यार क्या बात कर रहे हो। अब सबके ऊपर आंच आएगी सिर्फ इन साइबर अपराधियों की वजह से। दोस्तों, साइबर ठगों ने लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठगे हैं। उनसे मेवात क्षेत्र में वन भूमि और राजस्व भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया है। पुलिस अब वन विभाग और राजस्व विभाग की जमीन से ठगों द्वारा किया गया अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करेगी। ये लोग करते क्या इनके, देखिए आप जानते हो, गौरतलब है कि मेवात क्षेत्र के ठगों द्वारा ऑनलाइन अश्लील चैट के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। जालसाज लड़कियों के फर्जी फेसबुक पेज बनाते हैं, उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जो अमीर और बूढ़े या फिर जवान और या फिर स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं। वह मित्र अनुरोध स्वीकार करते हैं और ऑनलाइन अश्लील चैट के लिए सहमत हो जाते हैं। जब इस तरह के लिए 3 मोबाइल का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, तो हम हमेशा बताते हैं आपको किस तरह से वो मोबाइल बनाते हैं। वीडियो नीचे रख दिया, मोबाइल दूसरा प्ले कर दिया इस तरीके से, और फिर वो धमकी वगैरह करते हैं। अब जो राहुल प्रकाश जी हैं उनका कहना क्या है, जो आईजी रेंज भरतपुर हैं, उन्होंने बताया कि 3 माह में पुलिस ने करीब 500 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई उनकी संपत्ति को ध्वस्त करने की योजना बनाई जा रही है। वन विभाग से जानकारी मांगी जा रही है, ठगों की संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, योजना बनाकर उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की तरफ से ये जो पूरा ढांचा था ये पहले तैयार कर लिया गया था, जिसको अमली जामा इन्होंने कल पहनाया है। कल पहली कार्रवाई की गई थी। हम उम्मीद करते हैं आगे लगातार इसी तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी, क्योंकि जब तक इनको मतलब आर्थिक कमर इनकी नहीं तोड़ोगे, तब तक इनको चोट वहाँ नहीं पहुँचाओगे जहाँ से इनको लगेगा कि तुम गलत कर रहे हो। ये छोड़ने वाले नहीं हैं इस काम को। कानून में बहुत से बदलाव करने की ज़रूरत है, वो तो खैर लंबी प्रक्रिया है, पर मतलब जो हम अभी तुरंत जो फैसला ले सकते हैं वो यही है कि इन लोगों की अवैध संपत्तियां इन्होंने बहुत बनाई हैं, उन सबको ध्वस्त किया जाना चाहिए। कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।